गुमशुदा बैल। गांव में उस सुबह अजीब सा माहौल था। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि चौपाल की तरफ से शोर सुनाई देने लगा। लोग भागते हुए खेतों की तरफ जा रहे थे। बीच में राम किशन जमीन पर बैठा रो रहा था। मेरा मोती, मेरा बैल कोई खोल ले गया, मैं बर्बाद हो गया। मोती उसका इकलौता बैल था। उसी से खेत जोतता था। बिना बैल के खेती रुक जाती, और खेती रुकती तो घर में चूल्हा नहीं जलता। पास ही टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। साफ दिख रहा था कि रस्सी काटी गई है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। ये काम हरिराम का ही होगा। दोनों की पुरानी दुश्मनी है। कल ही तो झगड़ा हुआ था। कुछ लोग तुरंत हरिराम के घर पहुंच गए और उसे पकड़कर पंचायत में ले आए। हरिराम घबराया हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूं, वो बार बार कह रहा था। लेकिन भीड़ को गुस्सा आ चुका था। किसी को सच जानने की फुर्सत नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग आवाज आई, धर्माताओं को बुलाओ। थोड़ी देर में धर्माताऊ धीरे धीरे लाठी टेकते हुए आए। उनका कद छोटा था, शरीर पतला, लेकिन आंखें बहुत तेज। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टूटी हुई रस्सी को उठाकर देखने लगे। वो जमीन पर झुके, मिट्टी को गौर से देखा, पैरों के निशान देखे। सब लोग चुप थे। ताऊ ने धीरे से पूछा, रामकिशन, ये रस्सी कितनी पुरानी थी? रामकिशन थोड़ा घबराया, बस 2 साल पुरानी होगी। ताऊ ने रस्सी को मसलते हुए कहा, 2 साल में रस्सी इतनी घिस जाती है कि बिना काटे भी टूट सकती है। भीड़ एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। ताऊ ने फिर मिट्टी की तरफ इशारा किया। अगर कोई चोर बैल चुराता तो घसीटने के निशान होते। यहां तो बैल आराम से चला है, जैसे किसी जान पहचान वाले के साथ गया हो। हरिराम की आंखों में उम्मीद की चमक आई। ताऊ ने फिर पूछा, रामकिशन, तुम पर कर्ज है? रामकिशन चुप हो गया। गांव का एक आदमी बोला, हाँ ताऊ, इन पर साहूकार का कर्ज है। ताऊ कुछ बोले बिना गांव के बाहर की तरफ चल दिए। कुछ लोग उनके पीछे पीछे गए। थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे हल्की सी आवाज आई। सबने देखा, वहीं मोती बंधा हुआ था। ताऊ ने शांति से कहा, चोरी तब होती है जब कोई जबरदस्ती ले जाए। यहां बैल को छुपाया गया है ताकि इल्जाम किसी और पर लगाया जा सके। रामकिशन के हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। मैं मजबूर था ताऊ, कर्ज बहुत बढ़ गया था। सोचा बैल छुपाकर हरिराम पर इल्जाम लगा दूं और बाद में बेचकर पैसा ले लूं। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। तूने दुश्मनी में इतना बड़ा झूठ बोल दिया। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने बिना सोचे समझे हरिराम को दोषी मान लिया था। रामकिशन रोते हुए हरिराम के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दे भाई। धर्माताऊ ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और धीरे से बोले, गरीबी इंसान को कमजोर बना सकती है, पर झूठ उसे छोटा बना देता है। और याद रखो, बिना सच जाने किसी पर इल्जाम लगाना भी उतना ही बड़ा पाप है। गांव में सन्नाटा छा गया। हरिराम ने रामकिशन को उठाया। गलती बड़ी है, पर अगर तू सच में पछता रहा है तो मैं माफ करता हूं। मोती को वापस घर ले जाया गया। लोगों ने उस दिन एक बात सीखी, जल्दी गुस्सा करना आसान है, लेकिन सच जानना जरूरी है। धर्माताऊ चुपचाप अपनी लाठी टेकते हुए वहां से चल दिए। उनका कद छोटा था, पर उस दिन सबको लगा, गांव में सबसे बड़ा वही है।